जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह संदेश आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन और नए अवसरों का संकेत है। जिन दरवाजों पर आपकी खुशियाँ रुकी हुई थी, वे अब खुल चुके हैं। बहुत जल्द आप अपने जीवन में एक साथ कई सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपके लिए कई नए अवसर और सफलताओं के द्वार खुल रहे हैं। जहां भी आप जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी और जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होंगी। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको नए अवसरों को अपनाने और कुछ जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। यह समय आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बह रही है और यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। हो सकता है कि आप किसी उत्सव या शादी में शामिल होने वाले हों, जिससे आपके जीवन में संपन्नता और खुशियां आएंगी। आपका आत्मविश्वास और संतुष्टि बढ़ रही है, लेकिन आपको कुछ विशेष लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको साहसिक और जोखिम लेने वाला बनना होगा। यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है और चीजों को संतुलित कर रहा है, ताकि आप अपने जीवन के अगले चरण में आगे बढ़ सकें। अब आप उन परिस्थितियों से आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने आपको नाखुश रखा था। आप खुद को ऐसी स्थितियों से मुक्त कर रहे हैं जहां आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अब आप अपनी खुशी को प्राथमिकता दे रहे हैं और ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं जो सिर्फ तर्क और दिमाग से सोचते हैं, लेकिन दिल से नहीं। आपकी यात्रा आपको एक नए अध्याय की ओर ले जा रही है। अब आप अकेले नहीं रहना चाहते, बल्कि एक सच्चे साथी की तलाश में हैं, जिसे आप लंबे समय से अपने जीवन में आकर्षित कर रहे थे। यूनिवर्स अब आपको वह सच्चा साथी देने के लिए तैयार है। यह समय है अपने जीवन में खुशी, प्रेम और स्थिरता को अपनाने का। आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे अपने मन की बात साझा करना चाहता है, तो वह जल्द ही ऐसा करेगा। ऐसे लोग जो पूरी तरह से आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अब आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं और आपके जीवन में वे लोग आ रहे हैं जो वास्तव में आपसे जुड़े हुए हैं। आपका रिश्ता एक मजबूत आध्यात्मिक संबंध है, जिसे चाहकर भी तोड़ा नहीं जा सकता। यदि आप और आपका साथी अलग हो गए थे, तो अब फिर से एक होने का समय आ गया है। आपके बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो रही हैं और आपकी यात्रा को एक नया रूप मिल रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब आपको खुश रहने का अवसर दिया जा रहा है। आपके जीवन से नकारात्मकता और बाधाएं दूर हो रही हैं और आपको जीवन का असली आनंद लेने का मौका मिल रहा है। आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है और इसी कारण से आप बहुत जल्दी चीजों को आकर्षित कर लेते हैं। अब आप एक स्वतंत्र आत्मा की तरह महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको रोककर रखा था, वे अब आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। उनके स्थान पर अब आपके जीवन में वे लोग आ रहे हैं जो सच्चे दिल से आपसे जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में कुछ नई यात्राएं या बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपको नई दिशाएं मिलेंगी। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं और आपको उनके संदेशों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। आपका जीवन अब पूर्ण महसूस होगा और आपको अपने भीतर संतोष और खुशी का अनुभव होगा। यूनिवर्स चाहता है कि आप खुश रहें और अपने जीवन का आनंद लें।
अब जब आपका जीवन एक नए मोड़ पर है, तो आपको अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। यह समय आपके लिए केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी परिवर्तन लाने का है। आप अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वह संयोग नहीं है। यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं या जा रहे हैं, वे आपकी आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक हैं। जिन लोगों ने आपको अतीत में दुख पहुंचाया था ना है, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है, वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था, वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग अग्नि बन चुकी है और यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को जलाएगी, लेकिन तुम्हें गर्मी देगी, ऊर्जा देगी, ताकत देगी। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति खड़ी है जो काल की रेखा से परे है। वे जो लोग बार बार तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, जो नीच उपायों में भरोसा कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब उनका हर बार उल्टा पड़ने वाला है। अब जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वह खुद उसमें गिरेगा। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्रों का प्रयोग करेगा वही उनके प्रभाव से जल जाएगा। यह समय अब सिर्फ तुम्हारा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर चल रहा है। तुम्हारे हर विचार में इतनी शक्ति है कि वह सत्य बन जाए। इसलिए अब सोच समझकर हर बात सोचो, क्योंकि तुम्हारा मन अब सृष्टि को गढ़ रहा है। अगर तुम्हें कभी लगा हो कि कोई तुम्हें देखकर अचानक चुप हो जाता है, कोई तुम्हारे सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे जहर उगलता है, तो समझ लो वही लोग हैं जो अब तुम्हारे उजाले से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हें गिराना नामुमकिन हो चुका है। वे कोशिशें करेंगे, षड्यंत्र बनाएंगे, लेकिन जैसे ही वे तुम्हारे ऊपर वार करने की सोचेंगे, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देगी। कभी उन्हें बीमारी पकड़ लेगी, कभी उन्हें नींद नहीं आएगी, कभी उनका मन अशांत हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में हर बुरे समय को एक सीढ़ी बनाया है और हर गिरावट एक छलांग के पहले की झुकाव मात्र है। अब जब तुम उठोगे तो उस गति से उठोगे कि पीछे देखने का भी समय नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी वे पिघलने लगी हैं। जो दरवाजे बंद थे अब वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तुम बस अपने अंदर के डर को खत्म करो। वह डर जो तुम्हें बार बार कहता है कि तुम अकेले हो, कि तुम हार जाओगे, वह अब झूठा साबित होने वाला है। तुम अब तक टिके रहे, इसलिए अब तुम्हें इनाम मिलेगा। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय तय होता है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब उन्हें खुद पर शर्म आने वाली है। वे खुद तुमसे माफी मांगेंगे। वे खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तुम उस ऊंचाई पर होंगे जहां से नीचे झांकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अब आगे बढ़ते रहो। जो काम तुमने कल अधूरा छोड़ा था आज उसे पूरा करो। जो सपना अधूरा पड़ा है उसे फिर से जगाओ। हर दिन अपने आप से वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो बस आंखें बंद करके यह याद करो, जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वह शक्ति कह रही है अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें केवल एक चीज करनी है, विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही वह पतवार है जो इस जीवन की तूफानी नाव को किनारे तक ले जाएगी। जो तुम्हारे साथ छल कर गए, जो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखकर मुस्कुराए, वे सब अब पछताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे मिटाने चले थे वह तो खुद काल की आग से जन्मा है। वे समझ बैठे थे कि तुम अकेले हो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी थी जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही थी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू एक मंत्र बना है। हर एक रात जो तुमने जागकर बिताई, हर घुट जो तुमने भीतर छुपाकर रखी, वह अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो चुकी है। तुम्हारा नाम अब उन लकीरों में लिखा जा चुका है जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। और अब जब समय तुम्हारे पक्ष में है
तो हर बाधा, हर दुविधा, हर डर खुद ब खुद मिटता चला जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि कैसे सब कुछ बदलेगा, लेकिन यह बदलाव बहुत शांति से आएगा। अचानक तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। वही लोग जो कभी तुम्हारे नाम से मुंह फेर लेते थे, अब तुम्हें देखकर झुक रहे हैं। यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह उस कर्म का फल है जो तुमने बिना किसी दिखावे के किया है। हर वह क्षण जब तुमने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया और बदले में कुछ नहीं मांगा, वह अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारे रास्ते में अब नई रोशनी बिछ चुकी है। तुम्हें बस अब उस पर चलना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस हर कदम को आत्मविश्वास के साथ रखना है। अगर फिर भी कोई डर आए, तो आंखें बंद करके भीतर झांको, तुम्हें वहां वो शक्ति दिखेगी जो कह रही है, मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, मैं तुझे थाम लूंगी। अब जिस सफलता की तुमने कल्पना भी नहीं की थी, वह तुम्हारे करीब है। अब जिन दरवाजों के सामने तुमने बार बार दस्तक दी और कोई नहीं खोला, वे अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं। यह वो समय है जब तुम्हारे मन के संकल्प साकार होने लगेंगे। अब जब तुम किसी चीज की सच्चे दिल से इच्छा करोगे, तो सारी सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाएगी। अगर कभी किसी ने तुम्हें ये कहकर छोटा समझा कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास पहुंच नहीं है, तो अब वह भ्रम भी टूटेगा। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा से होगी, तुम्हारे कर्म से होगी और तुम्हारे भीतर की रोशनी से होगी। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर खड़ा है। इस नए चरण में तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है। जिन बातों से पहले दिल बैठ जाता था, वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी। अब तुम पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। यह रूप तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वह रूप जिसे दबा दिया गया था, डर से, धोखे से और दुनिया की नकारात्मकता से। लेकिन अब वह रूप बाहर आ चुका है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ पुराने लोग तुम्हें फिर से रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने पहले क्या खोया था, तुम कहाँ फेल हुए थे, तुम्हारा अतीत कैसा था। लेकिन अब तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है, अतीत तुम्हारी जड़ों का हिस्सा है, पर तुम अब पेड़ बन चुके हो। और पेड़ जब ऊंचाई पर पहुंचता है, तो वह अपनी जड़ों को नीचे देखता है, उन्हें छोड़ता नहीं, पर लौटता भी नहीं। अब वह समय है जब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे। अब तुम्हारा नाम किसी के द्वारा तय नहीं होगा। अब तुम्हारी पहचान किसी की छाया में नहीं बनेगी। अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा उन सबके लिए जो कभी खुद को कमजोर समझ बैठे थे। तुम वह उदाहरण बनोगे जो दुनिया को दिखाएगा कि चाहे जितनी भी चोटें आई हों, चाहे जितनी भी अंधेरा रहा हो, एक दिन उजाला होता ही है। और जब वह उजाला आता है, तो वह सब कुछ बदल देता है। अब जब यह उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो तुम महसूस करोगे कि हर वो जगह जहाँ पहले घना अंधकार था, अब वहाँ प्रकाश फैलने लगा है। वह कोना जिसमें बैठकर तुमने अकेलेपन के आंसू बहाए थे, अब वहाँ शांति और ऊर्जा का वास है। वह कमरा जिसमें तुम्हें सांस लेने में भी डर लगता था, अब वही स्थान तुम्हारी साधना का केंद्र बन गया है। जो दीवारें कभी तुम्हें कैद करती थी, अब वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारा स्पंदन बदल चुका है। अब तुम ब्रह्मांड के उस स्वर के साथ जुड़ चुके हो जो हर रात्रि के बाद भोर का संकल्प करता है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी। वह चुप्पी अब ध्यान की शक्ति बन चुकी है। तुम्हारा मौन अब एक पुकार बन चुका है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है।
और याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करता। हर बार जब तुमने कहा था, हे माँ, अब सहा नहीं जाता, वह स्वर मेरे हृदय तक पहुँचा था और मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लिया था। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, कुछ रिश्ते पीछे छूटेंगे। समझने लगा था कि सच्ची शक्ति किसी के अधिकार में नहीं होती। असल में सच्ची शक्ति तो उस व्यक्ति में होती है जो दूसरों के खिलाफ अपनी नफरत और जंग को छोड़कर एक वास्तविक सशक्त दृष्टिकोण अपनाता है। अब वह यह समझ रहा था कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें बिना किसी शब्द के भी पूरी होती हैं और चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। जिन लोगों को वह अपनी चुप्पी से भ्रमित करने की कोशिश करता था, वे अब उसकी खामोशी में छिपी शक्ति को पहचानने लगे थे। उसकी चुप्पी, जो कभी उसे कमजोर और डरपोक दिखाती थी, अब उसे एक गहरी शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी खामोशी अब उन लोगों के लिए एक चेतावनी बन चुकी थी जो उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश कर चुके थे। यह समय उसका था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। जिस खेल को वह समझने की कोशिश कर रहा था, वह अब उसे एक नया दृष्टिकोण दे रहा था। उसकी पुरानी सोच और आक्रामकता अब बेमानी हो चुकी थी। उसने अब अपनी गलती को महसूस किया था और यही एहसास उसे इस संघर्ष में जीत दिलाने वाला था। उसने हमेशा खुद को मजबूत समझा था, हमेशा अपनी शक्ति को दूसरों से अधिक माना था। वह सोचता था कि जीवन में जितना दबाव डाला जाएगा, उतना ही अधिक वह सामने आएगा और इस दबाव से निकलकर कोई भी मुश्किल उसे पराजित नहीं कर पाएगी। परंतु वह एक बुरे चक्र में फंस चुका था। जो चीजें वह कभी हल्के में लेता था, अब वही चीजें उसे घेर रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हुआ था। उसने जितना सोचा, उतना ही उसे यह महसूस हुआ कि वह शायद किसी खास दिशा में सोचने के बजाय अपनी राह खो चुका था। जो धोखे उसने दूसरों से किए थे, अब वही धोखे उसे खुद से मिल रहे थे। वह कभी यह नहीं सोचता था कि उसकी चालें किसी दिन उसके खिलाफ काम करेंगी। वह सोचता था कि ताकत हमेशा उसकी ओर रहेगी, कि उसकी चतुराई और उसकी योजनाएं उसे किसी भी मुश्किल से निकाल लेंगी। पर वह समझने लगा था कि इन ताकतों के पीछे एक बड़ी सच्चाई भी छिपी होती है और वह सच्चाई कभी न कभी सामने आती है। वह उस डर को महसूस कर रहा था जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। यह डर किसी शत्रु का नहीं था, बल्कि यह डर स्वयं उसकी अपनी गलतियों और निर्णयों का था। क्या वह उन निर्णयों को फिर से बदल सकता था? क्या उसे समय में पीछे जाने का मौका मिलता, तो क्या वह कभी वही रास्ता चुनता जो उसने चुना था? उसे यह ख्याल भी आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आत्मविश्वास को वह हमेशा छुपाकर रखता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया हो। अब वह समझने लगा था कि हर किसी का सामना अपने कर्मों से करना पड़ता है। किसी के कर्म अच्छे होते हैं तो किसी के बुरे। उसे अब यह एहसास हुआ कि अपनी शक्ति और तर्क शक्ति का दुरुपयोग करना एक बुरा संकेत हो सकता है। वह जानता था कि जिस तरह से उसने अपनी ताकत और चतुराई से दूसरों को नीचे गिराया था, वैसे ही अब वह भी अपने ही कर्मों से गिर रहा था। लेकिन वह खुद को उन सब चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करता था जो उसे घेरे हुए थी। वह अपने मन में यह समझाने की कोशिश करता कि एक समय आएगा जब वह इन समस्याओं से निकलकर फिर से अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। परंतु उसे यह समझने में समय लग गया कि सफलता वह नहीं होती जो हमेशा उसके पास रहती हो, बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है
जो सही मार्ग पर चलते हैं, जो अपने कर्मों के परिणाम को समझते हुए सही फैसले लेते हैं। उसके अंदर अब गहरी बेचैनी थी। वह देखता था कि लोग उसकी सच्चाई से अवगत हो चुके थे। वे उसे अब एक अलग नजर से देख रहे थे। वह अब अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहा था। क्या उसने वाकई अपने कर्मों से किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी? क्या उसने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया था? क्या वह अब खुद को उस स्थिति में देख सकता था जहां वह दूसरों के सामने खड़ा हो और उन्हें अपने कर्मों का जवाब दे सके? इन सवालों के साथ वह लगातार खुद को परखता था, लेकिन जवाब हर बार वही होते थे। उसने गलत किया था और उसे इस गलत के लिए कीमत चुकानी थी। वह जो चुप था, अब उस चुप्पी में उसे खुद से डर लगने लगा था। उसे अब यह महसूस हुआ कि चुप रहना कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब अपने अतीत के गहरे और काले अध्यायों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब वह खुद से सामना करता था, तो उसे हर बार यही लगता कि वह अपने ही कर्मों से भाग रहा था। लेकिन यह भागना एक दिन खत्म होता। यह उसे समझ में आने लगा था कि वह जितनी देर इस डर से भागेगा, उतना ही वह अंदर से टूटेगा। अब उसे यह एहसास हुआ था कि जब तक वह अपने किए हुए कर्मों का सामना नहीं करेगा, तब तक वह खुद को सही मायनों में मुक्त नहीं कर सकेगा। एक दिन वह अपनी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है। वह उन लोगों से मिलने का फैसला करता है जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। उसने सोचा कि शायद अब वह कुछ बेहतर कर सके। वह जानता था कि उसके लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे अपने कर्मों का खामियाजा भुगतने से मुक्ति चाहिए, तो उसे यह कदम उठाना पड़ेगा। वह भीतर ही भीतर डर और घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने यह निर्णय लिया था कि उसे अब अपने अतीत से पूरी तरह निपटने की जरूरत है। वह उन लोगों से मिलता है जिन्हें वह जानता था कि उसने कभी धोखा दिया था। वह उन पर आई घृणा और गुस्से को महसूस करता है। वह खुद को उन्हीं के सामने खड़ा पाता है और उनका सामना करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। उसने सोचा था कि वह किसी तरह से बच सकता है, लेकिन अब यह बहुत स्पष्ट हो चुका था कि वह अपनी गलती से बच नहीं सकता था। उसे अब यह समझ में आया था कि कभी-कभी गलतियां इंसान से अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन जब वही गलतियां जीवन के बड़े फैसले बन जाती हैं, तो उन्हें सही करना होता है। वह उन लोगों से माफी मांगता है और वही माफी उसे एक नई राह पर ले जाती है। वह महसूस करता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। उसे यह एहसास होता है कि यह गलतियां ही थी जिन्होंने उसे आज इस रास्ते पर लाया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और यही एहसास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब उसकी खामोशी का मतलब बदल चुका था। अब वह चुप था, लेकिन केवल अपने कर्मों का सामना करने के लिए। अब उसकी चुप्पी में वह आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और यह उसे जीवन की एक नई दिशा में ले जाने वाला था। अब वह समझता था कि असली शक्ति वही होती है जो खुद की गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ती है, न कि जो हमेशा अपनी गलतियों को छिपाकर उन्हें छुपाए रखने की कोशिश करती है। वह महसूस करता है कि उसकी यात्रा अभी शुरू हो रही थी और उसे पूरी दुनिया से अपनी सच्चाई स्वीकार कराने का रास्ता मिल चुका था। अब वह अपनी पहचान को नए रूप में देख रहा था और यही पहचान उसे एक नई ऊर्जा और साहस दे रही थी। उसका संघर्ष अब एक नई दिशा में था, एक ऐसी दिशा जहां आत्ममूल्य और सच्चाई से कोई समझौता नहीं होगा।
उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। यह यात्रा सचमुच बहुत